थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। आज बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए क्योंकि जो हमारी फिल्म है सीक्रेट सुपरस्टार, ये एसेंशली एक म्यूज़िकल है। इट्स एसेंशली म्यूज़िकल फिल्म और आज हम अपना म्यूज़िक लॉन्च करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो मैं अद्वैत को बुलाना चाहूँगा। अद्वैत प्लीज़ जॉइन मी, जो फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं। बैठ के ले ले भैया, वरना वो लोग चिल्लाना शुरू करेंगे। और मैं बुलाना चाहूँगा अमित को और कौसर को। प्लीज़ जॉइन अस अमित, कौसर। कौसर ने लिरिक्स लिखे हैं, अमित ने फिल्म की म्यूज़िक कंपोज किया है और बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक उन्होंने बनाया हमारे लिए, जैसे जैसे हमको चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बनाया। और मैंने आप लोगों से कहा था कि सीक्रेट सुपरस्टार में बहुत सारे सीक्रेट सुपरस्टार्स हैं, तो आज मैं आप लोगों को हमारे पहले सीक्रेट सुपरस्टार से मिलाना चाहूँगा। इस फिल्म की जो आवाज़ है, जो पहली दफ़ा बॉलीवुड में गा रही हैं, मेघना। मेघना प्लीज़ जॉइन अस। मेघना जो हैं वो 14 या 15 साल की हैं और हम लोगों को एक ऐसे सिंगर की ज़रूरत थी जो हमारा जो किरदार है इंसिया का, जो ज़ायरा प्ले कर रही हैं, उनकी आवाज़ के लिए हमें एक आवाज़ की खोज थी और बड़ी मुश्किल से हमको मेघना मिली है और थैंक गॉड हमको वो मिली है क्योंकि फिल्म वॉज हेविली डिपेंडेड ऑन हर। एंड द बेस्ट वे फॉर मी टू इंट्रोड्यूस यू टू हर is to make you listen to her voice. I sincerely believe कि मेघना जो हैं, she's potentially one of the biggest singing stars that our industry will see in the coming years. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेघना इससे पहले कि कुछ बोलें वो गाएं हमारे लिए। So come, we'll take a seat and Rhythm, please come up and help us in this. Thank you. तो ये गाना है हमारी फिल्म का, जो पहला गाना हम लॉन्च कर रहे हैं। मेघना आपके लिए लाइव गाएंगी और अनप्लग्ड, सिर्फ रिदम जो है वो गिटार पे रिदम देंगे। लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे देना ये दवा। मैं चाँद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। मुझको क्या हूँ कि नहीं मैं, है फर्क पड़ता क्या, किसके कंधों पे रोऊं हो जाए जो खता, किसको राहों में ढूंढूं हो जाए जो पता। मैं चाँद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ रियली अ प्रिविलेज आई थिंक फॉर AKP एंड फॉर अद्वैत आई थिंक टू बी वर्किंग विथ अमित एंड कौसर. अमित का मैं काफ़ी अरसे से फ़ैन रहा हूँ और बड़ी इच्छा थी अमित के साथ काम करने की. एक दो दफ़ा मैंने उनको ऑफ़र भी किया था फिल्म में, लेकिन उनको नहीं करना था मेरे साथ काम. तो बड़ी मुश्किल से वो माने हैं ये फिल्म करने के लिए. एंड इट्स अ रियल प्रिविलेज बिकॉज आई बिलीव दैट अमित इज़ सच अ टैलेंटेड म्यूजिशियन. इट्स सच एन अमेजिंग म्यूजिक माइंड, क्रिएटिव पर्सन. सो इट्स रियली वंडरफुल कि हमको मौका मिला उनके साथ काम करने का, और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गाने दिए हैं हमारी फिल्म के लिए. कौसर को तो मैं जानता हूँ जब से वो बहुत छोटी सी थी. हमारी फैमिलीज बहुत क्लोज रही हैं, और इट्स रियली वंडरफुल टू सी अ लिटिल गर्ल हु आई यूज्ड टू, मतलब मैं भी लिटिल था वो टाइम पे, अब भी लिटिल ही हूँ, लेकिन इट्स वंडरफुल टू सी हाउ कौसर इज ब्लूम्ड एज अ क्रिएटिव माइंड. एंड इतने बेहतरीन उन्होंने गाने लिखे हैं हमारे लिए. सो आई रियली वांट टू थैंक बोथ ऑफ यू हियर, कौसर एंड अमित. And I want to thank Z Music because we've had a really wonderful association in Dangal, and it's been a real pleasure to work with the Z Network, the Z team, and now with Z Music. You've done a wonderful job, and I really appreciate that. So thank you so much, guys. और मेघना के बारे में तो जितना मैं कहूँ वो कम लगता है मुझे. ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इतनी टैलेंटेड आवाज़ मिली है हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि बग़ैर इस आवाज़ के हम ये फिल्म ही नहीं बना पाते. मेघना जो है वो एक फ़िल्म फैमिली से बिलोंग करती हैं. उनके पेरेंट्स यहाँ आज मौजूद है, और मुझे यकीन है कि उनके लिए ये बहुत ही एक अहम दिन होगा. आपकी बच्ची जो है अपना पहला कदम ले रही है, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मेघना के साथ हैं. एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेघना. यू आर रियली टैलेंटेड एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. So guys, any questions please, we are happy to answer. हाय आमिर, अद्वैत, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छा शूट किया आपने. जिस तरीके से बीट्स के साथ लाइट्स आती हैं सेकंड उसमें. सवाल ये है आमिर सर कि इसमें एक लाइन है कि मैं कौन हूँ. जब ये पर्टिकुलर लाइन आपके जहन में आती है तो क्या जवाब निकलते हैं आपकी तरफ से? अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब सच अगर आपको मैं बताऊँ, तो ये जो गाना है, जो इसके अल्फाज हैं और जो जज्बात ये इवोक करता है गाना, ये हर क्रिएटिव इंसान के, हर क्रिएटिव आदमी के अंदर ये थॉट हमेशा रहता है. मतलब मुझे करीबन 25 साल हो गए एज एन एक्टर इस फील्ड में, लेकिन आज भी जब मैं आप लोगों को गाना दिखाता हूँ या अपना ट्रेलर दिखाता हूँ तो मुझे उतनी ही नर्वसनेस होती है. और ये जितने थॉट्स इस गाने में कौसर ने लिखे हैं, मैं कौन हूँ, मैं चांद हूं या दाग हूं, मैं बूंद हूं या हूं लहर. तो जितनी इनसिक्योरिटीज होती हैं एक क्रिएटिव इंसान के मन में, दिल में, जब भी वो कोई कदम लेता है, वो ये गाना जो है आपको बताता है. और एक क्रिएटिव इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो जो तूफान चलता है, मतलब मैं हूं भी या नहीं, इससे फर्क किसी को पड़ता है या नहीं, ये सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं. सो इट्स अ सॉन्ग विच इज रियली फॉर क्रिएटिव पीपल, एंड उनके दिल में क्या चलता है, जो तूफान चलता है हर क्रिएटिव इंसान के दिल में, जो डाउट्स होते हैं, जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो होप्स होते हैं, जो एस्पिरेशंस होते हैं, वो सारा ये गाना जो है वो बाहर लाता है. सो फॉर मी दिस सॉन्ग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग पर्सनली एज अ क्रिएटिव पर्सन. अमित, किस तरीके की एल्बम होने वाली है, थोड़ा ये भी बताएं, क्योंकि एक गाना तो हमने सुन लिया. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आमिर सर ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कही मेरे बारे में. एक्चुअली ऑनर और प्रिविलेज, बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, ऑनर और प्रिविलेज तो मेरा है कि बिकॉज आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ AKP एंड द एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो वंडरफुल. इतना फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, पहले गाने से लेके अब हर स्कोर तक. इतना कुछ सीखने मिला आमिर सर से और इस फिल्म से कि I'll be forever grateful to Amir sir and Advait sir for having me on board for this film. और पूरे एल्बम की बात करें तो ये एल्बम एक सिंगर सॉन्ग राइटर पर पूरी बेस्ड है. इट्स अ गर्ल जो इनसे आपने देखा कैरेक्टर, शी इज अ सिंगर सॉन्ग राइटर, गाना गाती है, खुद अपना गाना लिखती है और कंपोज करती है.
तो सारे गाने आप पूरे एल्बम इज हर स्टेट ऑफ माइंड कहीं ना कहीं, इट्स हर जर्नी, इट्स हर होप्स, हर एस्पिरेशंस। तो सारे गाने उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं इन अ वे। अनुराग, आपकी दूसरी फिल्म ये है आमिर के साथ एंड चौथी आई थिंक अमित के साथ है। सो अभी ये एसोसिएशन चलता रहेगा, किस तरीके से आपने प्लान किया है? I think this is our second film, as you rightly said, with Amir sir, and we really thank him for the opportunity. It's been a great association. We were new kids on the block on Dangal, and now I think it's time we show the world that we are the #1 label. And thanks for the opportunity with this. Amit and us go back long. We've done not only 4, I think we've done some more number of albums, and I'm sure this is another success to the rooster of films that we're doing with AKP and Amit. Thank you. हेलो, हाय। हेलो। आपकी सीक्रेट सुपरस्टार रिबेल म्यूजिशियन लग रही है, जस्ट टेल मी अबाउट दैट। I don't know whether you'll call her a rebel. रेबल तो नहीं है, लेकिन हर क्रिएटिव इंसान में कुछ तो रिबेलियन होता है और वो अपनी जगह ढूंढ रही है। वो अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही है, और जिस सिचुएशन में है वो उससे स्ट्रगल करके ऊपर आने की कोशिश कर रही है। अमित, हेलो, आपके सामने है, आपके सामने अमित। जी हाँ, हाँ जी, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। अच्छा अमित, आमिर सर सुपरस्टार हैं, ये तो सब जानते ही हैं, और वो अपनी मतलब सिंगिंग की सीक्रेसी टाइम टाइम पे निकालते रहते हैं। क्या इस फिल्म मेरी सिंगिंग की तो मतलब क्या इस फिल्म में भी आपने उनके इस मतलब सीक्रेट का इस्तेमाल किया? वो एक सीक्रेट है। एक्चुअली यार, दरअसल फिल्म में या तो 7 गाने हैं या 8, हम लोग भी श्योर नहीं है। हेलो, आमिर, एक सवाल और था ये, लेकिन मैंने इस फिल्म में गाया नहीं। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक आप वही पूछ रहे हैं ना कि जी, मैंने इस जी। फिल्म में नहीं, मैंने नहीं गाया। देखिए, इस फिल्म में हम लोगों को सिंगर्स चाहिए थे। आमिर सर, एक सवाल आपसे था, चूंकि आप जो भी कहते हैं उसका एक नेशनल इम्पैक्ट होता है। इन दिनों बिहार में मतलब भीषण बाढ़ आई हुई है, 1 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं उससे, 150 से ऊपर मतलब मौतें हो चुकी हैं। गुजरात में तो आपने मतलब खुद अपने लेवल पे किया भी है काफ़ी कुछ। बिहार सरकार से और मतलब जो उनके प्रशासन से, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से वो देखिए, अपील, मुझे यकीन है कि जी। सरकार पूरी कोशिश कर रही होगी उस सिचुएशन से निपटने की। नेचर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें हर भारतीय जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चीफ मिनिस्टर्स फंड है बिहार का, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें ताकि सरकार जो है वो अपना काम कर सके। हमें इस वक्त जो हमारे भाई बहन हैं बिहार में, और इस साल कई जगह बाढ़ आई है हिंदुस्तान में, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनके इस वक्त मदद हम करें। तो सभी से मेरी अपील होगी, और मैं भी यही करूँगा कि हम चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करें और फिर सरकार को अपना काम करने में। आमिर सर, हेलो, एक सवाल बस और था सर, कि जो मतलब स्टार्स हो गए, आप लोग हो गए, आप सलमान, शाहरुख या मतलब और भी ऐसे जो अगर 50s में आ जाते हैं अपने एज के, और एक मतलब अच्छा खासा स्टारडम वो देख चुके होते हैं, तो क्या 50s में आकर के ऐसे स्टार्स को मेंटोर वाले रोल करने चाहिए, मतलब या लवर बॉय वाले रोल भी उन्हें करने देखिए, जब मैं चाहिए? 50s में पहुंचूंगा तो आपको इसका जवाब दूंगा। इस वक्त मैं 18 का चल रहा हूँ। हेलो कौसर, मैं जानना चाहती हूँ इस तरफ, यहाँ इधर ये सही। इतना खूबसूरत गाना आपने लिखा है, तो आपको सिचुएशन दी गई थी पहले, या आपने गाने के बोल लिखे थे और फिर उसको इसमें फिट किया गया था? ये पर्टिकुलरली जो गाना है, हेलो, ये जो गाना है ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक लर्निंग जर्नी रही है, क्योंकि वो तो किसी भी फिल्म की शुरुआत में जब आप गाने लिख रहे होते हैं तो आपको स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, जाहिर है सिचुएशन दी जाती है। तो मैंने एक गाना लिखा, हमने वो एक गाना बनाया जिसका हमें बड़ा कन्विक्शन था कि ये सही थॉट है, ये सही रूट है, और आमिर सर ही एक थे जो श्योर नहीं थे
लेकिन ये हमारे कन्विक्शन के साथ गए, उन्होंने कहा ठीक है अगर पूरी टीम को लग रहा है, अगर आप लोगों ने आपने लिखा है बनाया है तो ठीक है, वील गो विथ इट। और जब ये वो गाना बना और जब फिल्म पे लगा तो फिर हमने सब ने रियलाइज़ किया कि दैट इट्स जेन्युइनली नॉट वर्किंग, एंड आई रियलाइज दैट व्हाट वाज नॉट वर्किंग वर द वर्ड्स। वो एक कम्प्लीटली अलग रूप था। तो वो मेरे लिए भी एक सेल्फ डिस्कवरी, एक जर्नी रही कि नहीं, ये जो कैरेक्टर है, जैसे आमिर सर ने कहा कि एक क्रिएटिव पर्सन के जहन में जो जद्दोजहद रहती है, फिर मेरी खुद एक 15 साल की बेटी है, तो उसकी ड्रीम्स, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, मैंने उसके बारे में सोचा और फिर ये गाना बना। सो ठीक है, मैंने वर्ड्स लिखे हैं, बट आई विल for this song I will genuinely give a lot of the credit to the whole team and particularly to Mr. Amir Khan, because इन्होंने बहुत democratically हमें बता दिया कि देखो this was the right route to take. थैंक यू। नहीं, एक्चुअली कौसर जो कह रही है वो सही है कि हम लोग ने पहले दूसरा गाना बनाया था, और मैं हमेशा मानता हूँ कि क्रिएटिविटी में कुछ सही और गलत नहीं होता। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन क्रिएटिविटी। हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, हर क्रिएटिव इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, और जब पूरी टीम को वो गाना अच्छा लगा था तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो देन लेट्स गो विद दैट सॉन्ग। बट ये फिल्म मेकिंग इज़ अ प्रोसेस, यू डिस्कवर सम थिंग्स। आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जब आप कुछ काम करें और आपको खुद लगे कि यार ये शायद ठीक नहीं हुआ, तो आप सबसे पहले तो वो बात माने और फिर उसको करेक्ट करें, जो हम लोगों ने किया। बट उससे ज़्यादा मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था इसमें। आई थिंक कौसर ने बहुत ही खूबसूरत थॉट्स लिखे हैं इसमें, एंड अमित हैज़ कम आउट विद द ब्यूटीफुल टून। बल्कि इस गाने का जो मेकिंग है वो भी आप बहुत जल्द देखेंगे, तो आप उसका प्रोसेस भी देखेंगे कि किस तरह ये गाना बना। एंड आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा हाथ अद्वैत का है, बिकॉज अद्वैत इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली गाइडिंग द होल टीम, and he is the person who's putting the seeds of those thoughts in of course Amit and Kausar and all of us. आमिर सर, आपके स्ट्रेट सामने मेरा सवाल है आपसे कि मेघना की खोज कैसे हुई, और ज़ायरा म्यूज़िक से पहले से राब्ता रखती थी या फिर इसके लिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग या फिर किस तरह से उनकी तैयारी हुई है? ज़ायरा का दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है म्यूज़िक के साथ। जैसे दंगल में दूर दूर से कोई कुश्ती के साथ उनका रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने दंगल में कुश्ती के लिए ट्रेनिंग की और इस फिल्म में उन्होंने गिटार सीखा, जो एक बहुत ही बड़ा काम है। हम एज एक्टर्स हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हम जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो हम उसको एक्यूरेटली बजाएं, बट आई थिंक शी हैज़ गॉन अ स्टेप फर्दर। उसने मेघना के साथ बहुत वक्त गुजारा एज अ सिंगर, बिकॉज शी वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिंग, एंड शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ मेघना, दे यूज्ड टू रिहर्स टुगेदर, और बाकायदा उन्होंने गिटार सीखा सारे गानों का जहाँ जहाँ उनको बजाना था, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने सीखा। क्योंकि देखिए, आप बजा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये दिखाना था कि जो किरदार है वो शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट। तो जब वो गिटार बजा रही है, आपको ज़रा सा भी उसमें एफर्ट नज़र नहीं आना चाहिए, ज़रा सा भी एफर्ट, वो इट्स सेकेंड नेचर फॉर हर, एंड आई थिंक शी इज़ अचीव दैट रियली ब्यूटिफुली। मेघना का था जहाँ तक सवाल है, हम लोग ने जब अमित को ये कहानी सुनाई और उनसे कहा कि हमें एक इसमें हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, गाने तो हमको अच्छे चाहिए ही, लेकिन हमें एक आवाज़ चाहिए, क्योंकि हमारी कहानी ही है एक ऐसे किरदार की जो कंपोज़र है, सिंगर है, म्यूजिशियन है। तो उसके लिए हमें एक आवाज़ चाहिए जो फ्रेश हो, नई हो, और जो उस एज ग्रुप में हो। 14-15 साल की लड़की है, उसकी आवाज़ है। और मैं सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से अमित ये ढूंढ के लाएगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। जब हम नया टैलेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वक्त लगता है। आई थिंक उस प्रोसेस के बारे में अमित हमको बताएंगे, बट इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल, मतलब अगर हमको मेघना की आवाज़ नहीं मिलती तो हमको फिल्म डिले करनी पड़ती, जब तक हमको सही आर्टिस्ट, जैसे अगर हमको ज़ायरा नहीं मिलती फॉर एग्जाम्पल, या तारे ज़मीं पर में हमको दर्शील नहीं मिलता, हम उसके बगैर फिल्म नहीं बना सकते। आमिर जी, बट व्हाट इज द प्रोसेस? टेल अस। हाँ, तो जैसे मुझे नरेशन मिला और समझ में आया कि एक 15 साल की लड़की की कहानी और उस पर बेस्ड है और सिंगर सॉन्ग राइटर है, तो इमीडिएटली मैंने अपना सर्च इंजन चालू कर दिया। आई हैव अ प्रोडक्शन मैन कॉल्ड आशीष हु हेल्प्स मी इन दैट। तो उनको कहा मैंने कि हमको एक 15 साल की लड़की, एक बहुत खूबसूरत सिंगर की तलाश है। तो उन्होंने इमीडिएटली हंट शुरू किया और कुछ
दिन लगे, थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, और कुछ 8-10 ऑप्शंस थे मेरे पास, उन्होंने भेजे 8-10 ऑप्शन सुने, तो काफ़ी सारे वॉइसेस सुने, और जैसे व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन मेघना's वॉइस, जहाँ पे मैं पहुँचा, तब आई डोंट नो, समथिंग अबाउट हर वॉइस दैट रियली टच्ड, एक सोल था एक वॉइस में, एक बात थी, जो कुछ डेमो सुना था मैंने, दे रियली प्योर, और जैसे सर ने कहा कि एफर्टलेस, काफ़ी एफर्टलेस सिंगिंग था, इट वाज लाइक फ्लोइंग, और इतना वो मुझे सही और करेक्ट लगा कि मुझे लगा कि आई थिंक दिस शुड बी द वॉइस, आई वाज नॉट श्योर, तो मैंने वैसे ही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सर के साथ शेयर किया, अद्वैत के साथ शेयर किया, और आई थिंक वी ऑल केम ऑन बोर्ड, आई थिंक वी ऑल लाइक्ड द वॉइस, वी न्यू इंस्टेंटली कि दिस इज द राइट वॉइस फॉर इंसिया द कैरेक्टर। आमिर आपसे आशीष ने तो मुझे बताया था कुछ 28 आवाजें चेक की थी। हाँ, ऐसा काफी सारे, आप तो 8-10 बोल रहे हो। काफी सारे। It was a long time and a lot of voices were checked before we finally found Meghna. काफी सारे। आमिर आपसे एक सवाल और है, आप सीक्रेट्स रखने में माहिर हैं, वो मार्केटिंग की बात हो या फिर पीके में भी जो आपने तरीका चुना था, तो बचपन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो, या फिर स्कूल के दौरान, या फिर कभी भी जो आप शेयर करना चाहें, एक दो भी? देखिए, सीक्रेट है, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। कुछ आपने ऐसा किया और फिर पकड़े गए हों, वो सीक्रेट्स ऐसे? नहीं, एक्चुअली मेरी ज़िंदगी जो है वो खुली किताब है। आई थिंक आप लोग शायद ज़्यादा जानते होंगे मेरे बारे में, और मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं। आमिर सर, या रिपोर्ट्स नहीं, वो तो मैंने बोला था भैया, इसमें कोई शक नहीं था। आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू। आमिर जी, हाँ, ये जो ठग्स के लिए जो मैंने कान में छेद किया है 2 एक्स्ट्रा और यहाँ नाक में, तो शुरू में काफ़ी तकलीफ हुई थी, सभी को होती है, मतलब जब आप फ्रेशली पियर्स करें, और ख़ासतौर से जो कार्टिलेज है यहाँ पे कान में, तो वो थोड़ी तकलीफ होती थी, बट आई एम fully recovered. Amir, hi towards your right. Yeah, hi. First of all, good to see you after swine flu. Okay. And congratulations, Meghna. My question is for you. I have to compliment you. You really have a very nice voice, and thank you for entertaining us. Since this is a musical venture, so how tough or how easy was it for you, and what kind of responsibilities you had? The main thing was, सबसे ज़रूरी चीज़ था कि सबसे पहले दिन जब मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, काम क्या है, फिल्म है कि क्या है, बट जब मुझे पता चला फुल्ली कि ये फिल्म है, म्यूज़िक पे बेस्ड है, तो बहुत ही मतलब एक क्रिएटिव लगा कि चलो फाइनली एक अच्छे एक्चुअल म्यूज़िक पे बेस्ड एक फिल्म बन रही है। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, बट देन मैं तो सिर्फ फॉलो कर रही थी, बट आई थिंक अमित सर और पूरी टीम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे मेरे पे, मैं तो सिर्फ फॉलो कर रही थी उन लोग को जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। एक्चुअली इनको पहले दिन पे जब मैं मिला था तो ये काफ़ी थोड़ी नर्वस थी, एक्चुअली मैं तो अभी भी आपके साथ बैठा अभी भी हूँ, बट उस वक्त काफ़ी नर्वस थी, थोड़ी इंटिमिडेटेड थी, बिकॉज इनको पता था कि आमिर खान की फिल्म, सर की फिल्म है, और मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी वो थी, तो उनको मैंने सबसे पहले तो कंफर्ट किया और उनको बोला कि प्लीज़ आप रिलैक्स कीजिए, बिकॉज आपकी वो आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी गायकी में, आपके गाने में बहुत दम है, और हमें आपकी टैलेंट की इस फिल्म में बहुत ज़रूरत है। सो वो कंफर्ट उनको दिया, और उनको धीरे धीरे गानों से इंट्रोड्यूस करवाया, और बाद में शी काइंड ऑफ जेल ब्यूटीफुली, और हमारे बीच की केमिस्ट्री भी थोड़ी बेटर होने लगी, बिकॉज इट फॉर मी ऑल्सो फॉर बोथ ऑफ अस इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस विद ईच अदर, बट आई थिंक द आइस ब्रेकर वाज व्हेन वी वेंट टू पंचगिरी, दैट इट्स वेयर at Amir sir's house, that's where the actual work process started, of writing, of jamming together, jamming with each other, with Advait, with Kausar, with Meghna. We all of us were there, and that's where things we started flowing easily, smoothly and nicely, I think. Also, Meghna, क्योंकि you know आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं, तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ उनसे और अमित त्रिवेदी से सीखी इस दौरान? आई थिंक परफेक्शन इज
एक थी चीज़ जो मैंने आमिर सर से सीखी, और अमित सर और दोनों एक्चुअली अमित सर और आमिर सर दोनों ही बहुत डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स उनके काम में। तो जो भी वो काम करते थे पूरा डेप्थ में जाके एकदम कैसे हर चीज़ को वो फाइन कर सके, हर चीज़ को वो एकदम ताकि सबको पसंद आए। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि हर एक जो भी वर्क उनको मिलता था वो बहुत ही एकदम क्लैरिटी करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही डेप्थ में जाके उसका जो भी काम था वो करते थे। तो डेडिकेशन मैंने देखा दोनों में, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखा उन दोनों में, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी दोनों से, सबसे, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी। मेघना के बारे में बताऊं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत ही म्यूजिकल हैं, फादर सिंगर हैं और उन्होंने ही सिखाया है मेघना को, एम आई राइट? और उनकी जो अम्मी हैं वो तबला बजाती हैं और डांसर भी हैं, और मैं उनसे दोनों से एक्चुअली एक से तबला सीखना चाह रहा हूँ, एक से सिंगिंग सीखना चाह रहा हूँ, और ज़रूर मैं एक दिन ये करूँगा। आमिर सर, उनके नाम अगर जाहिर मैं एक और चीज़ बताऊँ मेघना के बारे में, वो जब कई साल पहले वो टैलेंट कॉन्टेस्ट में थी और वो रिजेक्ट हो गई वहाँ पे, मतलब मैं तो ताज्जुब, मतलब मुझे आज पता चला ही है, मैं शॉक्ड हो गया सुन के कि वो रिजेक्ट हो गई थी, और इतनी टैलेंटेड लड़की, इतनी टैलेंटेड बच्ची, तो मतलब ये भी होता है लाइफ में। आमिर सर, आपके सामने अमित एक बार फिर से कि सॉरी कि मेघना की जो है वो उनके अम्मी अब्बा मतलब कौन है अगर वो बता सकें, और मतलब जो टर्म है परफेक्शन, वो कितना मिथ है या कितना रियल हो मतलब है? देखिए, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये मैं एक्चुअली कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं मेरी। और क्रिएटिव फील्ड में तो ख़ास तौर से परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर क्रिएटिव इंसान का अपना नज़रिया होता है और हम उसको फॉलो करते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ये ज़रूर है कि आई डू बिलीव दैट गॉड लाइज इन द डिटेल, एंड जब तक हम उस चीज़ से टोटली सेटिस्फाइड ना हो, हम उस पर काम करते रहें। आई डू बिलीव दैट। और मैं कैन आई जस्ट इंटरप्ट एक्चुअली, बिकॉज आई वर्कड सो मच विथ हिम, और ये परफेक्शनिज्म का आते रहता है, तो एक्चुअली आई कीप थिंकिंग अबाउट इट ऑल्सो। आई डोंट थिंक ही इज अ परफेक्शनिस्ट, आई फील लाइक ही इज जस्ट way more hardworking than other people, because very often what happens is when I'm working with you on something, whether it's a making of unit or a song, कहीं जाके लगता है चल अभी थक गए, अभी हो गया, अच्छा बन गया, and then he'll still work on it for 1-2 more weeks, you know. So I feel like it's just that you're so much more hardworking than other people that at some point people stop and then you keep going at it, which to others feels like यार ये बंदा कितना perfectionist बन रहा है. Actually, I would like to add, because I have had the first time experience working on this, and I've heard about it, but when I've worked with sir, the constant thing that I realize that in AKP is all about bettering the product. It's not about how perfect it is, because I think the constant aim is to make it better and better, so that the product is ultimately जो आना है लोगों के सामने, it's the best from, at least from your side, at least from your heart and mind. You've given your best, and you think this is the best product. So I think it's just better, and to make it better and better, and that's the constant thing that I have learned, and it's a great, I think the most amazing quality to have, most amazing quality. आमिर सर, और उनकी फैमिली के बारे में? हाँ, मेघना, why don't you introduce your parents to everybody? मेरे पापा आइए ना, आप लोग सामने आइए, लोग आप लोगों को देखना चाहते हैं। और मेरी मम्मी भी आई हैं, आरती मिश्रा नाम है। तो ये दोनों ने मुझे बहुत गाइड किया मेरे लाइफ के थ्रू, और सबसे पहला क्रेडिट एक्चुअली मैं पेरेंट्स को ही देना चाहती हूँ। Amir sir over here straight. Amir sir over here. Sir, you know, usually initially Amir sir. मेघना पिताजी का नाम बता सकें? मुझे बताना है? प्लीज। अच्छा, उनका नाम है संजय मिश्रा, और मम्मी का नाम है आरती मिश्रा। Amir sir over here straight. जी. You know, Amir sir, before 2010 there was the trend of releasing films on the Diwali day, but after that there has been a massive shift when producers have started releasing the film the day post Diwali. But again, this film is, again, if I'm not wrong, releasing on the Diwali day. Diwali. Yeah, on the Diwali day. So what was the thought process behind this release days, and how involved were you in this? Well,
once the film was in a shape that we felt is ready, then we were looking for the right date. We were in fact trying to release in August earlier, but we realized कि हम लोग जो काम है वो पूरा नहीं होगा, तो then we looked for a date which is later. Diwali is a great period to release in. And जो आप बोल रहे हैं कि दिवाली के दिन करें, या कुछ लोग सोचते हैं कि दिवाली के दिन ना करके 1-2 दिन छोड़ के करें, जैसे the reason is that actually traditionally speaking दिवाली का जो दिन है उसमें हम लोग सब as Indians इतने मसरूफ़ होते हैं फेस्टिवल में ऑफ दिवाली कि हम लोग उस दिन जो है वो कलेक्शंस यूजुअली ड्रॉप वेरी ड्रास्टिकली. जो दिवाली का दिन होता है वो थिएटर कलेक्शंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उस दिन हम लोग सब अपने रिश्तेदारों में बिज़ी रहते हैं, फेस्टिवल मनाने में बिज़ी रहते हैं. वो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए एज इंडियंस. तो फिल्म थिएटर हॉल्स में हम लोग कम जाते हैं उस दिन, और अगले दिन जो है वो एक्चुअली लोग बाहर निकल के फिर थिएटर्स में जाते हैं. तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि वो पहला दिन जो है वो बड़ा कलेक्शन हो, रिकॉर्ड्स टूटें वगैरह वगैरह. तो दिवाली के दिन लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, दे ट्राई कि एक दिन बाद. बट हम लोग को लगा कि उस दिन का कलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो एक बहुत शुभ दिन माना जाता है. तो वी वांट टू रिलीज ऑन अ डे विच इज इमोशनली इम्पोर्टेंट टू अस. Collection is not important. And Advait, over here straight, this film speaks about journey of a singer, and this is your debut film. So how has been your journey as a director, especially with Aamir Khan Productions? यार, I keep saying मेरी लॉटरी तो तभी लगी थी when I got to be a production assistant on तारे ज़मीं पर. So actually it's been a lovely journey. I've been working with Aamir Khan Productions now for about 10-11 years, and it's been really like a dream come true. Hi, Aamir sir, you're straight ahead. Yeah. Aamir sir, were there ever any reservations from the team to clash the film with Golmaal 3, considering that it's part of a very successful franchise, or were you all always clear to release it on Diwali? Well, I think Diwali is a date which has the bandwidth to take 2 releases, so that was not a concern, an issue. A lot of films on Diwali, usually you have 2 films. Very rarely do you actually have only 1 film on Diwali. So Diwali really has the space to take 2 films. That is one. So I think both films will have their own space. And I also feel that in terms of the kind of films they are, the genre seems to be very different. Golmaal is out and out entertainer. This is got a, for us, very important story. So I don't think there's any clash. Aamir, straight here. We'll take this as a last question, please. Where? Aamir, this side. Yeah. Connecting to the question. I'll come to you. आप शाहरुख और सलमान, आप लोगों ने तकरीबन 2.5 दशक तक बॉलीवुड पर रूल किया है. जब भी कोई फिल्म आती है तो नो डाउट 3-4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर देती है. बट हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि सलमान की ट्यूबलाइट या फिर शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल, वो आंकड़ा टच नहीं कर पाई थी. क्या कह सकते हैं आप बॉलीवुड का ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ज़्यादा देख रहे हैं ना कि स्टार स्टडेड फिल्म्स? ट्रेंड चेंज हो गया है, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा. आई थिंक कि हर क्रिएटिव इंसान के ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम सब कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए. कभी कभी हम कामयाब होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं. तो उससे हमको मतलब वी शुड नॉट गेट फेज्ड बाय दैट. वी शुड कंटिन्यू टू डू व्हाट वी बिलीव इन. एंड आई थिंक कि जब भी आप स्टार्स का नाम लेते हैं, आप सिर्फ तीनों का नाम लेते हैं, ये सही नहीं है. आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं. अक्षय की अभी फिल्म आई है टॉयलेट, जो बहुत अच्छी जा रही है, एंड पीपल लव हिज वर्क. So there are, all of us are there, we are all trying to do good work. Sometimes we succeed, sometimes we don't. I don't think that should directly reflect on the immediate stardom of a person. We'll take this last, please. We'll stick to the film questions. No. So is your question about the film? So we'll stick to the film. Okay. Thank you guys. Thank you. I actually think that ये बहुत ही important occasion है आरती और संजय जी के लिए भी. तो मैं चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द बोलें हम लोग. रहने दो, बस करो.
मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। यकीनन मैं इससे ज़्यादा न कभी खुश होऊंगा और ना हुआ, बिकॉज़ के आमिर खान एक हमारे ड्रीम थे और क्या नहीं है वो मेरे बस के बाहर की चीज़ है। आप लोग तो जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। यहाँ पे आना, अंदर की वो स्पाइनल कॉर्ड भी हिल रही है और बोलना तो बहुत मुश्किल है, और उसमें इनकी तारीफ़ करना, या तारीफ़ नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग आते हैं और उनके ज़माने में हम हैं। हज़ारों सैकड़ों साल बाद ऐसे लोग आते हैं धरती पे और उनके ज़माने में मैं हूँ। इससे बड़ी खुशनसीबी मैं नहीं समझ सकता। हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड सन्स ये बोलेंगे, हमारे दादाजी के ज़माने में आमिर खान थे और इतने रियल। आप लोग तो परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि ये आगे चल के एक बहुत बड़े संत होने वाले हैं। ऐसा हार्ट है इनका कि आप देखिएगा एक दिन बहुत बड़े संत के रूप में जाने जाएंगे। मैं इतना महसूस किया हूँ, सिर्फ 3-4 बार मिला हूँ, मगर इतनी क्लियर, इतना शुद्ध इनका मन है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि एनी हाउ यहाँ तक उन्होंने मेरी बेटी को पहुँचाया। और थैंक यू। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू। After this, let us speak. आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मेघना मेरे शादी के 4 साल बाद हुई, 4 या 5 साल बाद। हम प्लान नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस समय। तो अगर प्लानिंग के अनुसार वो पहले ही हो गई होती तो आज 18-19 साल की होती। और शादी होके मेरी 21 साल हुई है, उसके 5 साल बाद मेघना हुई और थैंक गॉड वो बेटी है, सबसे बड़ी बात। और बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी आगे जाकर ये भी ना हो कि बस बेटियों को ही वो किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ क्या कहते हैं, वर्ड है, हाँ, मतलब एकदम किसी भी चीज़ पर जैसे धर्म को लेके लोग लड़ते हैं, एकदम ही वो हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए दुनिया में। सबको समान, यानी पर बेटे भी ज़रूरी हैं, बेटी भी ज़रूरी है। तो मुझे इस बात का कोई मतलब मुझे बहुत खुशी है कि बेटी है और 4 साल बाद हुई और आज ही के दिन हुई, मंडे को पैदा हुई थी। सुबह 9:30 बजे हमें बुलाया गया था, 9:30 बजे पैदा हुई। तो और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हस्बैंड एक गायक हैं जिसकी वजह से वो अच्छा गा रही है। और थैंक गॉड एंड अमित जी, आमिर जी, आशीष जी, मिस्टर पॉल, जिनके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे, और संतोष मुनेकर जी, थैंक यू वेरी मच। Guys, thank you so much. एंड ये हमारा पहला गाना है। आई होप कि जैसे जैसे हमारे गाने आपके सामने आएंगे आप लोगों को उतने ही पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे।